जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों अभी हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं एसएससी जीडी में अभी रीजनिंग के किस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं आज की क्लास में। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया? चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना हमें। अब यहाँ पे देखिए सीरीज जो दी गई है वो किससे है? अल्फाबेट की हमारे पास सीरीज दी गई। अब आपको अल्फाबेट के नंबर याद होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। अब हम यहाँ पे देखें पी, पहला वाला जो अल्फाबेट है हम यहाँ पे सभी में ध्यान दें, यहाँ पी, क्यू, आर और एस। पी का नंबर 16, आर क्यू का नंबर 17, आर का नंबर 18, एस का नंबर 19। आगे क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। 16, 17, फिर क्या आगे 18, 19। तो आगे वाला जो नंबर होगा वो कितना होगा? 20। और किसका होता है वो? टी का। अगला वाला जो अल्फाबेट हम यहाँ पे सॉरी पहले तो हम देखें टी कहीं ऑप्शन में है क्या हमारे पास? कहाँ कहाँ दिख रहा है? तो चारों ऑप्शन में क्या दिख रहा है? टी हमारे पास दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देखें? आई, आई यहाँ जे, और फिर अगला अल्फाबेट क्या दिया है? के दिया है। हम सेकंड वाला देखें, आर का नंबर 18, यहाँ पर पी है, पी का नंबर 16, एन का नंबर 14, एल का नंबर कितना होता है? 12। 18 और 16 यहाँ पर संख्या 2 कम हुई है, 16 और 14 यहाँ पर भी 2 कम हुई है, 14 और 12 यहाँ पर भी संख्या क्या हुई है? 2 कम हुई है। आगे भी क्या कर देंगे हम? यहाँ पर 2 कम कर देंगे। 12 में से 2 कम करेंगे कितना आ जाएगा? 10। और 10 किसका नंबर होता है? तो जे का नंबर। तो टी के बाद जो अल्फाबेट आएगा वो क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। अब ऑप्शन में हम देखें चारों में टी के बाद जे कहाँ दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। टी, जे और अगला जो आएगा वो क्या आएगा? पी आएगा। हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे आते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों अभी एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें जो है लुप्त संख्या से क्वेश्चन आ रहा है। लुप्त संख्या या मिसिंग नंबर से अभी क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ हमारे पास क्या करना है? तो हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया है इसी तरह से हम यहाँ पे देखना है 10, और ये जो पहले डायग्राम में दिया है 22 जो है किस आधार पर आया हुआ है। पहले समझना है कि 22 और 10 किस आधार पर यहाँ व्यवस्थित है, उसी आधार पर हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ हम देखें ऊपर जो दिया है 40 और कितना है? 12, और बीच में कितना दिया है? 30। यदि हम क्या करें 40 और 12 को हम प्लस कर ले, 40 और 12 कितना होगा? 52। 40 और 12 कितना हो जाएगा? 52। और यदि हम क्या करें इसमें से 30 माइनस कर ले तो कितना आ जाएगा? हम यहाँ पे देखें 2 का 2 आ जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2। तो क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। यहाँ पर दिया है। अब इसी तरह से हम यहाँ पर भी करें सेकंड वाले डायग्राम में, क्या हमारे पास इस आधार पर करने पे 10 आ रहा है? यदि आ जाएगा तो हम यहाँ पर तीसरे में भी वही अप्लाई करेंगे। चलिए 34 और 16 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 34 और 16 50, और 50 हमारे पास यहाँ दिया है 40, क्या कर देंगे? माइनस। अब माइनस करेंगे कितना बचेगा? 10, और हमारे पास बीच में यहाँ पर कितना दिया? 10 दिया। तो इसी आधार पर हम आगे भी निकालेंगे। 28 और 20 तो पहले से हम प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 28 और 20 48, यहाँ दिया कितना? 43। अब माइनस करेंगे 48 में से 43 तो कितना बचेगा? 5। तो क्वेश्चन मार्क का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कहाँ दिया हमारे पास? ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब यहाँ हम देखें क्या दिया है? संबंधित जो संख्या है कितनी दी है? 97, और क्या दिया है यहाँ पर? 8। हमें इसी आधार पर क्या बताना है? पहले तो संबंध देखना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या में। जिस प्रकार से इनमें हमें संबंध देखने को मिलेगा हमारा आंसर भी जो है उसी प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 9, 7 और यहाँ पे क्या दिखा है? 8। अब 9, 7 हमने क्यों बोला? तो 9 और 7 की जो बीच की संख्या है, 9 और 7 की जो बीच की संख्या है वो क्या है? 8। 9 के बाद 8 आता है और 7 के पहले क्या आता है? 8 आता है। तो ये क्या है? 9 और 7 की बीच की संख्या है। अब यहाँ पर जो अंक है वो कितना है? 5, और क्या दिया है? 7। और 5 और 7 का जो बीच का अंक है वो कितना है? 6। तो ये क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्या आ जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। 5 व्यक्ति ए, बी, सी, डी और ई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। कितने व्यक्ति है? 5 व्यक्ति है, सीधी पंक्ति में और उत्तर की ओर मुख करे हुए हैं। चलिए ए जो है सी के बाईं ओर ठीक बगल में। अब सभी का मुंह उत्तर की ओर है, सभी कहाँ देख रहे हैं? उत्तर की ओर। तो सभी का दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। जब सभी कहाँ देख रहे हैं? उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। अब क्या बोला? ए सी के बाईं ओर है, सी का स्थान हमने ये ले लिया। अब सी का बायां इधर होगा क्योंकि सी का बायां इधर साइड। कौन बैठा है यहाँ पर? ए बैठा है। यहाँ पर ए की बात हो रही है कि सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ए और ई के बीच में केवल क्या बैठा है? सी बैठा है। अब किसके बीच में बैठा है? सी। तो ए और ई के बीच में। अब ए का स्थान तो हमें मिल गया, तो सी के दाएं तरफ कौन बैठ जाएगा? ई। तब क्या होगा? ए और ई के बीच में कौन बैठेगा? सी। अब यहाँ देखें हम बी जो है ई के दाईं ओर बैठा है। अब बी का स्थान बोला है ई के दाईं ओर, तो ई के दायां कौन हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। डी बी के दाईं ओर बैठा है। अब डी का भी स्थान हमें मिल गया कि बी के कहाँ बैठा है? वो दाएं और स्थान पे बैठा है। कौन? डी।
पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा। अब पूछ रहा है हमारे पास, देखे तो ये पांचों व्यक्ति हमारे पास व्यवस्थित हो चुके हैं, ए सी ई बी डी, एक सीधी पंक्ति में थे, उत्तर की ओर मुख करे हुए। अब हमसे पूछा है कि अंतिम बायां सिरे पर कौन बैठा है, तो ये क्या है, इसका बायां सिरा, अंतिम बायां सिरे पे जो बैठा है वो कौन बैठा है, ए बैठा है। ए हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया। यदि आपसे यहीं पर पूछे अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो क्या आएगा आंसर हमारा, डी आ जाएगा। यदि आपसे पूछे कि मध्य में कौन बैठा है पंक्ति के, तो कौन आ जाएगा, मध्य में ई आ जाएगा। अभी अंतिम बायां सिरा पूछा था तो क्या आ जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। कथन दिया गया है, हम क्या करते हैं इसमें, तो कथन के अनुसार हम क्या करेंगे, डायग्राम जो है बनाएंगे। क्या दिया है, सभी अंगूर क्या है, सेब है। अब ये क्या होगा, अंगूर। अब सभी अंगूर क्या है, सेब है, तो इस तरह से हम क्या बना लेंगे, डायग्राम जो है बना लेंगे। सभी अंगूर क्या जाएंगे सेब के अंदर। कोई सेब क्या चीड़ नहीं है, कोई भी सेब क्या नहीं है, चीड़ नहीं है बोला है, तो हम क्या बना लेंगे, चीड़ को जो है अलग से। सभी चीड़ क्या है यहाँ पर, शंकु, तो सभी की सभी चीड़ क्या आ जाएगी, शंकु के अंदर आ जाएगी। हमने बना लिया। अब शंकु को हम ऐसे से प्रदर्शित कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे से हमने सेब को प्रदर्शित किया था। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं, कौन सा निष्कर्ष हमारा डायग्राम के अनुसार सही होता है। चलिए पहला पढ़े, कोई शंकु अंगूर नहीं है। अब यहाँ पे देखें, कोई भी शंकु, ये क्या है, ऐसे हमने किसे प्रदर्शित किए थे, शंकु को, तो कोई भी शंकु अंगूर नहीं है, और ये बिल्कुल नहीं है, अलग अलग हमारे पास दिख रहे हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निष्कर्ष हमारा कह रहा है कि कोई शंकु जो है अंगूर नहीं है, और बिल्कुल नहीं है, हमें दिख भी रहा है। सेकेंड, कोई अंगूर चीड़ नहीं है, कोई भी अंगूर चीड़ नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि हमें स्पष्ट दिखा है अंगूर अलग बने और चीड़ अलग बने हुए, तो कोई अंगूर चीड़ नहीं है। अब अगला देखें, कुछ शंकु क्या है, सेब। अब कुछ शंकु क्या बोल दिया है, सेब बोला है कि है, कुछ शंकु सेब है, लेकिन है क्या, दिख रहा है क्या क्वेश्चन में हमें, जो डायग्राम बनाए थे हमने उसके अकॉर्डिंग, तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जो तीसरा निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा। तो अब आंसर क्या आएगा हमारा, निष्कर्ष पहला, और क्या करेगा, दूसरा जो है अनुसरण करने वाला। कहाँ दिया ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया। क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर, निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। चलिए, यदि हनी को ये लिखा जाता है, ग्रीन को ये लिखा जाता है, तो हाउस को हम किस तरह से लिखेंगे। चलिए अब देख लेते हैं हम यहाँ पर हनी क्या लिया, कोट हनी। अब क्या लिखा है यहाँ पर, 2 3 N 3 और 0 लिखा है। अब एक और हमारे पास दिया है कोट, क्या दिया है, ग्रीन शब्द का हमारे पास दिया है क्वेश्चन में, क्या है हमारे पास 2 5 E और क्या है 1 9। अब एक चीज हम यहाँ पर कॉमन देखें, यहाँ पर भी बीच में क्या है अल्फाबेट, और यहाँ पर भी क्या दिया है अल्फाबेट, ये क्या है ई है। अब हम क्वेश्चन में देखें, जो हनी शब्द था, हनी का जो बीच वाला अल्फाबेट है वो क्या है एन, और यहाँ पर जो कूट लिखा है उसमें भी क्या है एन, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। यहाँ हम देखें, ग्रीन का जो बीच वाला कूट है वो क्या है, यहाँ पर जो शब्द है ई, और यहाँ पर भी क्या लिखा है ई लिखा है। हमें किसका निकालना है, हाउस शब्द का। क्या निकालना है, हाउस शब्द का, तो बीच वाला अल्फाबेट वही रहेगा, क्या आएगा, यू आएगा। हम यदि यहीं पर ऑप्शन में देख लें, यू कहाँ पर दिया है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर बी में तो क्या दिया भी, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी सभी में यू हमारे पास बीच में दिया है। चलिए अब हम यहाँ पे देखें, क्या दिया, 25 24 और 23, लास्ट वाले अंक से हमें समझ जाएगा आंसर क्या आने वाला है। चलिए अब सबसे पहले एच और ओ, यहाँ क्या लिखा है 2 और 3 लिखा है। यदि हम यहाँ पर कॉमन भी देखें, ई का नंबर यहाँ 3 लिखा होगा, वाई का नंबर 0, लेकिन यहाँ पर ई का कूट क्या लिखा है 1 लिखा, तो ये कॉमन है नहीं। यहाँ हम एच का नंबर देखें तो 8, ओ का नंबर कितना होता है 15, 8 और 15 को यदि हम प्लस कर दे कितना हो जाएगा, 8 और 15 23 हो जाएगा, 23 दिया गया हमारे पास नीचे। ई का नंबर 5, वाई का नंबर 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 30 हमारे पास नीचे लिखा हुआ है। यहाँ हम देखें, जी का नंबर 7, आर का नंबर 18, 7 और 18 कितना हो जाएगा 25, ये दिया गया है। ई का नंबर 5, एन का नंबर 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा जोड़ने पे, तो 19 हमारे पास हो जाएगा। तो इसी आधार पर हम यहाँ हाउस शब्द में भी निकालेंगे। एच का नंबर 8, ओ का नंबर 15, दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा 23 होगा। एस का नंबर 19, ई का नंबर 5, 19 और 5 कितना हो जाएगा, हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। अब हमारा आंसर क्या आएगा 23 यू 24, कहाँ आया हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, क्या दिया गया हमारे पास क्वेश्चन, क्या दिया गया है, अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। अब हमें क्या बताना है, सबसे पहले जो 5 शब्द दिए गए हैं उनको हमें क्या करना है, अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से हमें जमाना है, तो उसके बाद बताना है कि चौथे नंबर पे कौन सा शब्द आएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो कॉमन अक्षर देखते हैं, कहीं कॉमन तो हमारे पास नहीं दिख रहा है। अब क्या क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ हम देखें WH, यहाँ पे WH, यहाँ पर भी WH, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सभी में क्या दिख रहा है WH कॉमन। तो उसके बाद वाला अल्फाबेट देखेंगे, क्या है यहाँ पर E, A, E,
यहाँ पर भी ई और यहाँ पर भी ई। तो क्या है अल्फाबेट, हम सीधे कहा ई और क्या दिया है ए। तो पहले अल्फाबेट क्या आएगा हमारे पास, जो 26 जो अल्फाबेट है हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 अक्षर है उनमें इन दोनों में से पहले क्या आएगा, तो पहले क्या आता है ए आता है। तो क्या आ जाएगा हमारा जो तीसरे नंबर में वेल शब्द दिया है वो पहले नंबर पे आ जाएगा, तीसरा जो शब्द है वो क्या जाएगा पहले। उसके बाद ई वाला आएगा, लेकिन अब ई हमारे पास चार जो है हमारे पास, पहला दूसरा तीसरा और पांचवा, क्या है हमारे पास तीनों में ई कॉमन दिख रहा है हमारे पास, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब उसके बाद वाला अल्फाबेट देखेंगे, यहाँ ई है, यहाँ ए, यहाँ टी और यहाँ पे क्या है एन। अब इन चारों अल्फाबेट में देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले क्या आता है, तो पहले क्या आ जाएगा ए आएगा, क्योंकि ए से स्टार्ट होता है। तो क्या आ जाएगा 3 के बाद जो दूसरा नंबर का शब्द है वीट आ जाएगा। फिर अगला हम देखें, अब सेकंड वाला तो हो गया हमारे पास, अब इन पहला पांचवा और चौथे में देखें, ई है, यहाँ एन है और यहाँ पे क्या है टी। तो ए के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर ई आ जाएगा, मतलब पहला नंबर का शब्द आ जाएगा। उसके बाद एन और यहाँ पे टी, तो इन दोनों में से पहले क्या आता है अल्फाबेट में, तो एन आता है, क्या आ जाएगा पांचवा ऑप्शन, और उसके बाद क्या आ जाएगा चौथा नंबर का। अब हमसे पूछा था कि कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, तो चौथे स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा जो पांचवें नंबर में शब्द दिया है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या दिया है शब्द, वैन हमारे पास दिया है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास वैन, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। अब हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन में समीकरण दिया है उसको सीधे सॉल्व नहीं करना है। जो चार ऑप्शन है हमारे पास, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, चिन्हों को परिवर्तन करना है आपस में, फिर बताना है कि कौन सा हम ऐसा ऑप्शन रख रहे हैं, कौन से चिन्ह हम परिवर्तन कर रहे हैं कि हमारा समीकरण यहाँ पर सही हो रहा है। तो पहला क्या दिया हमारे पास, बराबर और प्लस। चलिए करते हैं, यहाँ पर 14/2 - 15, प्लस की जगह क्या रखेंगे हम बराबर, 3 × 6 और बराबर की जगह क्या रखेंगे हम +4। अब हम दोनों साइड का सॉल्व कर लेते हैं, दोनों साइड क्या आएगी इक्वल। यहाँ हम देखिए कितना आ जाएगा, 2 × 7 = 14 - 15, अब 7 में से 15 घटाएंगे, 3 × 6 = 18 +4, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। यदि हम यहाँ पे क्या करें माइनस करें 7 में से 15, कितना आएगा हमारे पास 8 आएगा, वो भी क्या आएगा माइनस में आएगा, तो 22 तो आएगा ही नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर क्या रखते हैं हम बी। अब बी में क्या दिया है, मल्टीप्लाई और प्लस करते हैं, 14/2 - 15, प्लस की जगह मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई की जगह क्या जाएगा +6। अब करके देखते हैं 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए पहले क्या कर लेंगे भागित, तो कितना जाएगा 7 - 15 = 45, प्लस कितना जाएगा 6, 7 और 6 हम यहाँ पर प्लस कर लें, कितना हो जाएगा 7 और 6 13 - 45 बराबर कितना आना चाहिए 4। लेकिन यहाँ पर हम माइनस करें 13 में से 45, तो संख्या क्या आएगी माइनस में आएगी, लेकिन आना हमारे पास 4 चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी नहीं होगा। अब क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर थर्ड रखते हैं, क्या हमारे पास माइनस और प्लस, 14/2 माइनस की जगह +15 और प्लस की जगह -3 × 6। अब करके देखते हैं 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यदि नहीं आया तो सीधा ऑप्शन नंबर डी करेंगे। चलिए 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 7 + 15 माइनस यहीं पर मल्टीप्लाई 3 से 18। चलिए अब मैं यहाँ पर प्लस कर लें, 7 और 15 कितना हो जाएगा, 7 और 15 22 -18, अब घटाएंगे कितना जाएगा 4, और समीकरण में कितना आना चाहिए था 4 आना चाहिए था सॉल्व करने में, कहाँ पर आया है, तो ऑप्शन नंबर सी। यदि हम चिन्ह को चेंज करेंगे, माइनस और प्लस को आपस में बदलेंगे, तो समीकरण जो है यहाँ पर सही हो जाएगा माइनस और प्लस को बदलने पे। चलिए आगे आते हैं, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को ज्ञात करना हमें। अब यहाँ पे हम देखें सीधे पहले वाला अक्षर हम ध्यान देंगे, यहाँ पर बी का नंबर कितना होता है 2, डी का नंबर 4, यहाँ स्पेस से हमें निकालना है मान, यहाँ पर एच का नंबर 8 और जे का नंबर कितना हो जाएगा 10। 2 और 4 यहाँ पर हम संख्या देखें कितनी 2 प्लस हो रही है, 8 और क्या दिया है 10 दिया, यहाँ पर भी संख्या क्या हुई है 2 प्लस, तो यहाँ पर भी क्या होगी संख्या 4 से 2 प्लस होगी, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 और 8 हमारे पास, यहाँ पर भी संख्या क्या होगी 2 प्लस, तो हमारी एक सीरीज जो है बन गई। अब यहाँ पे देखें 6 किसका नंबर होता है, तो एफ का नंबर। अब एफ हमारे पास ऑप्शन में कहाँ दिया है, तो ऑप्शन ए और डी में, तो बी और सी क्या होगा हमारे कैंसिल हो गए। अब उसके बाद वाला अल्फाबेट हम यहाँ देखें तो एफ के बाद क्या दिया, दोनों ऑप्शन में क्यू दिया है, तो क्या जाएगा सीधे हमें पता चल गया कि एफ के बाद क्या आने वाला है क्यू। अब तीसरे नंबर का अल्फाबेट हम ध्यान देंगे, एम का नंबर कितना होता है 13, ओ का नंबर 15, स्पेस एस का नंबर 19 और यू का नंबर 21। 13 और क्या दिया है 15, यहाँ पर संख्या कितनी 2 प्लस, 19 और 21 यहाँ पर भी संख्या 2 प्लस, तो यहाँ पर भी क्या होगी संख्या 2 प्लस होगी, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 17 और 2 कितना हो जाएगा 19। 17 किसका नंबर होता है क्यू का नंबर, तो आखिरी वाला अक्षर भी क्या आएगा हमारा क्यू आएगा। कहाँ दिया हमारे पास ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होने वाला है हमारा आंसर होने वाला है। चलिए आगे आते हैं, कितने पेंटर ना तो डॉक्टर है और ना ही खिलाड़ी है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम डायग्राम समझे, क्या दिया हमारे पास ये पेंटर का,
क्या दिया हमारे पास, ये पेंटर का जो हमारे पास ट्रायंगल बना है वो क्या है, पेंटर को दर्शाता है। और डॉक्टर जो सर्कल हमारे पास दिया गया है वो किसको दर्शा रहा है, डॉक्टर को। अब हमारे पास जो आयत बना हुआ है ये क्या बना है, आयत। क्या है, ये आयत है, रेक्टेंगल हम जिसे कहें। ये क्या दर्शा रहा है, प्लेयर्स को दर्शा रहा है, किसको, प्लेयर्स को दर्शा रहा है। अब हमें बताना है कि कितने पेंटर ऐसे हैं जो ना तो डॉक्टर है और ना ही खिलाड़ी है। अब हम यहाँ पे देखें, सीधे पेंटर वाले बॉक्स में हमें ध्यान देना, किसमें, पेंटर वाले बॉक्स में हमें ध्यान देना है। इसके अंदर क्या क्या हमारे पास नंबर दिख रहा है, 8, 9 और क्या दिख रहा है, 10। अब यदि हम 8 को देखें, किसको, 8 को देखें तो वो किस में शामिल है, डॉक्टर वाले सर्कल में शामिल है, डॉक्टर के अंदर हमारे पास आ रहा है, तो क्या 8 हमारा आंसर नहीं होगा। यदि हम 10 को देखें तो वो किस में शामिल है, प्लेयर्स में शामिल है, किसमें, प्लेयर्स में वो आ रहा है। तो क्या बचा हमारे पास, 9 बचा है। यहाँ हम देखें तो ना तो डॉक्टर्स में शामिल है और ना ही प्लेयर्स में। तो कितने पेंटर ऐसे हैं, 9 पेंटर ऐसे हैं जो ना डॉक्टर में शामिल है और ना ही प्लेयर्स में। क्या जाएगा हमारा आंसर, 9, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर। चलिए आगे आते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में एप्पल को इस रूप में कोडित किया गया है, तो उसी कोड भाषा में मैंगो को क्या कोडित करेंगे। चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, सीधे अल्फाबेट के हम नंबर पर ध्यान दे देंगे। ए का नंबर 1, पी का नंबर 16, पी 16, एल का नंबर 12 और ई का नंबर 5। कितना है, ई का नंबर 5 हमारे पास हो जाएगा। अब क्या लिखा है, क्यूट, सॉरी हमारे पास जो कोड लिखा है वो क्या है, क्यू का नंबर 17, पी का नंबर 16, क्यू का नंबर 17। यदि हम यहाँ पर बीच वाला देखें, 16 हमारे पास यहाँ पर भी दिया और यहाँ पर भी दिया गया है। अब दो अल्फाबेट यहाँ पर और यहाँ पर हम देखें, 16 और 1 कितना हमारे पास 17 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो ये हमारे पास नीचे दिया है। 12 और 5 इसको भी हम प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इसी आधार पर हम किसका निकाल लेंगे, मैंगो शब्द का कोड निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे, मैंगो का। तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा, हमारे पास एन का क्या आने वाला है, एन, एम का नंबर 13, ए का नंबर 1, जी का नंबर 7, ओ का नंबर 15। जैसे यहाँ पर दोनों अंक क्या हो गए थे, दोनों जो हमारे पास नंबर थे वो आपस में जुड़ गए थे, यहाँ पर भी हम जोड़ लेंगे। 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14, और 14 किसका नंबर होता है, एन का। जो अगला अक्षर होगा वो भी एन होगा। 17 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 7 और 15 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 किसका नंबर होता है, वी का। तो ये क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। तो मैंगो का कोड क्या होगा, NNV, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करना में। क्या दिया हमारे पास श्रेणी, 11, 20, 23, 44, 47, 92 और क्या दिया है, 95। अब यहाँ पर हम देखें, एक संख्या यदि हम छोड़कर देख रहे हैं तो हमारे पास क्या दिख रहा है, 11 और 23। क्या दिख रहा है, 11 और 23। 11 का हम क्या करें, 2 गुना, 11 दूनी 22 और एक क्या करें, जोड़ दे तो 23 हो जाएगा। यहाँ देखिए 23 और 47, 23 का 2 गुना करें, 23 दूनी 46, एक प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा, 47। अब यहाँ पर देखिए 47 और क्या है, 95। 47 का हम क्या करें, 2 गुना, 47 दूनी 94 और एक प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। यदि हमारे पास एक और क्वेश्चन मार्क होता तो इसका मान भी हम निकाल लेते, 95 का 2 गुना करते और एक प्लस कर देते, लेकिन अभी हमारे पास एक ही क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे देखिए 20 और कितना दिया है, 44। 20 का हम क्या करें, 2 गुना, 20 दूनी 40 और 4 प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। आगे भी यही करके देखिए, 44 का हम क्या करें, 2 गुना, 44 दूनी 88 और यहाँ 92, यहाँ पर भी संख्या कितनी हुई है, 4 प्लस। तो आगे भी हम वही करेंगे, संख्या के क्या करेंगे, 2 गुना सबसे पहले। तो 92 का 2 गुना कितना होता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18, कितना होगा, 184। अब सभी में क्या हुआ, यहाँ पर 4 4 प्लस, तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, 4 जो है प्लस कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 184 में 4 प्लस करने पे तो 188। तो अगली जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 188 आ जाएगी। कहाँ दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब हमारे पास शब्द क्या दिए गए, सबसे पहले वो ध्यान देते हैं। पहला शब्द है हमारे पास लीची और दूसरा शब्द क्या है, फल। तीसरा शब्द दिया है जाई और चौथा शब्द हमें बताना कि क्या आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले शब्द का संबंध हम दूसरे से देखते हैं। क्या दिया है, लीची और फल। अब लीची आपने नाम सुना होगा, ये क्या है, एक प्रकार का फल है। लीची क्या है, फल है। उसी आधार पर हमें बताना है कि जाइव क्या है, काला घोड़ा, नृत्य और क्या है, कंप्यूटर। तो जाइव क्या है दोस्तों, ये है एक नृत्य, क्या है, एक प्रकार का ये डांस है। कौन सा, जाइव क्या है, एक प्रकार का डांस है। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बस हमें संबंध देखना होता है पहले शब्द का दूसरे शब्द से, उसी आधार पर हम यहाँ पर आगे भी हम निकाल लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि ए अक्षर जोड़ के लिए, बी अक्षर घटाने के लिए, सी अक्षर भाग के लिए एवं डी अक्षर गुणा के लिए हो तब। अब ये हमारे पास समीकरण दिया है, इसका मान निकालना है। अब हमारे पास हम समीकरण को ध्यान से देखें तो ए बी सी डी हमारे पास बीच में लिखी गई और क्वेश्चन में हमारे पास उसके अर्थ दिए हैं। क्या हमारे पास रख लेते सीधे 7
ब्रैकेट के अंदर 7, डी का अर्थ हमारे पास क्या लिया है, डी का अक्षर जो है गुणा के लिए प्रदर्शित हो रहा है, हमने गुणा लगा दिए 3। अब बी का अक्षर जो है किसके लिए है, घटाने के लिए, हमने घटाना लगा दिए 6। फिर ए का कूट क्या दिया है हमारे पास, जोड़ना दिया है। फिर 5 ब्रैकेट 20 और सी का अर्थ हमारे पास क्या दिया है, भागित 20 दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर आपने पढ़े होगा, मैथ जब आपने सॉल्व किए होंगे, सरलीकरण में आपने पढ़े होंगे कि हमेशा हम क्या करते हैं, बोर्ड मास फॉलो करेंगे। क्या करेंगे हम ऐसे क्वेश्चन में, बोर्ड मास फॉलो करेंगे। बी का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ही ब्रैकेट होता है। क्या होता है बी का अर्थ, सबसे पहले ही बी का अर्थ क्या होता है, ब्रैकेट। तो पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो 2 जगह हमारे पास ब्रैकेट है उसको सॉल्व करने वाले। उसके बाद यदि आपके पास समीकरण दिया गया है, ओ का मतलब क्या होता है यहाँ पर ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, फिर एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब क्या होता है, सब्सट्रैक्शन। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, तो ब्रैकेट सॉल्व, 7 या 21 हो जाएगा, -6 + 5 और ब्रैकेट में हम देखें 20 का भागित हम 20 से देंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। क्या आ जाएगा, 20 × 20। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो 5 × 5 कितना हमारे पास, 21 - 6 + 5 कितना आ जाएगा, 21 - 6 + 5। पहले क्या कर ले, हम यहाँ पर प्लस कर लेते, 21 और 5, पहले प्लस कर लो फिर क्या कर लो माइनस। 21 और 5 कितना हो जाएगा, 26 - 6। अब 26 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो हमारा आंसर जो है समीकरण को पूरा सॉल्व करने पे कितना आएगा, 20 हमारा पास आंसर जो है आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास दिया गया। ये क्या हो गया हमारा आंसर। और ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट एसएससी जीडी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए।